हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता चैप्टर है जो हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ, जिसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता परसेंटेज में हमें पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम सारी व्याख्या करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे करते हैं, 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी परसेंट अधिक है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि जो सीता की आय है वो गीता की आय से कितना 10% कम है, और बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। ठीक है, अधिक हमसे पूछा है यहाँ पर। तो सबसे पहले परसेंटेज से देख लीजिए, ये क्या है, प्रतिशत, यानी परसेंटेज का ये साइन होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमें लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 30%। ठीक है, 30% या 40%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी 30/100। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30/100 परसेंटेज, यानी प्रति सैकड़ा जो होता है, प्रति सैकड़ा, यानी 30/100 या 40/100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज रूल है, और हम परसेंट को हटाएंगे तो क्या 100 बढ़ा देते हैं। ठीक है, पूरा परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है, यानी 100%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पे आ जाइए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अगर हमसे उसमें प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत अधिकता पूछी हो या प्रतिशत वृद्धि की बात कही हो, तो क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर क्या होगा, 100 गुणा प्रतिशत कमी। ठीक है, 100 गुणा प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, जब हमसे कमी की बात की गई हो, कम की बात कही हो, तो 100 में से जो कम है वो हम घटा देते हैं। कितना कम है, 10% कम है। तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें, तो 100 गुणा परसेंट कमी निकालें, कितनी है, 10% कम है। तो 100 गुणा कितना कम है, 10% है, बिल्कुल लिख लेना। ठीक है, 100 में कितना कम की बात कही गई है, ऊपर ये मैंने क्वेश्चन लिखा, देख लीजिए, 10% कम की बात कही गई है। फिर क्या है, 100 माइनस यानी परसेंट कमी। परसेंट कमी कितनी है, 10 की कमी है। ठीक है, कितनी कमी है, 10% की हम कमी है। तो क्या है, ऊपर 100 गुणा 10 बटे, और 100 में से हम जब 10 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। ठीक है, तो 100 गुणा 10 बटे 90, यानी एक जीरो से हम जीरो काट सकते हैं। तो कितना बचा हमारे पास, 100/9। ठीक है, 100/9, जब हम 9 से 100 को भाग कर देते हैं तो कितना आएगा, देखिए भाग करके देख लेते हैं। 9 एकम 9, ठीक है, बचा 1 जीरो, 9 एकम 9, कितना बचा 1। तो 11 सही, कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। कितनी की अधिकता हुई है, कितना प्रतिशत अधिक हुआ, कितना प्रतिशत अधिक हुआ, 11 सही 1/9% हमारा क्या है, अधिक हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं हम इन क्वेश्चन को, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 2 क्वेश्चन है कि राम की आय, ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर अधिक की बात कही गई है, अधिक की बात कही गई है, तो कितना है, 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसमें क्या हमसे कम पूछा है और प्रतिशत कितना अधिक दिया हुआ है। ठीक है, तो अधिक प्रतिशत यानी कमी परसेंट निकालने के लिए, कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारा, कमी प्रतिशत बराबर होता है 100 गुणा कितना है, परसेंट अधिक, यानी कि परसेंट अधिक लगा देंगे। ठीक है, अधिक परसेंट लगाएंगे, परसेंट जितनी भी अधिक है, यानी वृद्धि, वृद्धि परसेंट। ठीक है, वृद्धि परसेंट बटे वृद्धि परसेंट लगाएंगे, और क्या करते हैं 100, जब हमसे
अधिक की बात कही हो कि 20% अधिक हो रहा है। कमी में क्या किया हमने, 100 में से माइनस कर देते हैं, और जब अधिक की बात कर ली जाए तो प्लस कर देते हैं, यानी 100 प्लस वृद्धि परसेंट। ठीक है, 100 प्लस वृद्धि परसेंट लगा देंगे। तो देखिए क्या है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, और हमसे पूछा है कि कमी परसेंट बतानी है। तो 20% क्या है, अधिक है, तो 100 गुणा 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है, और 100 प्लस वृद्धि परसेंट दिया हुआ, 100 प्लस 20 दिया हुआ है, यानी 20 जो यहाँ पर वृद्धि परसेंट दी हुई है क्या है, 20% अधिक है। तो हम इसे प्लस कर देंगे, यानी इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा 20, 100 गुणा 20 बराबर, जब 100 में 20 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 120। ठीक है, तो एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 50/3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 50/3, जब 3 से हम 50 में भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा 0, और 3 छक 18, कितना बचा 2, तो 16 सही कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, तो 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, निकाल सकते हैं इसे इस प्रकार से। हम कमी दी हो, अगर कमी दी है तो हम घटा देते हैं, और वृद्धि यानी अधिक कहा है तो हम 100 में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। आइए तो अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। ठीक है, एक व्यक्ति की आय कितनी है, 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। ठीक है, वृद्धि हो रही है इसमें, यानी पहले 10% बढ़ी है, फिर क्या है 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर परसेंट जैसे पहले 1% बढ़े फिर दूसरी परसेंट बढ़े तो कैसे करते हैं देखिए, और उसने हमसे पूछा है कि प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहले कितनी हुई है, पहले प्रतिशत 10% वृद्धि हुई है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। क्या है, 10% वृद्धि, पहले क्या है 10% बढ़ी। ठीक है, 10 लिख लेना, फिर क्या है कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, प्लस यानी 20% बढ़ी, यानी जब हम वृद्धि करते हैं बढ़ाते हैं तो प्लस आता है ना, प्लस करना पड़ता है। तो 10 प्लस 20, ठीक है, फिर प्लस लगा लीजिए, प्लस क्या आ जाएगा, फिर से 10 गुणा, और दूसरा कितना है 20/100। ठीक है, कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना, बस जैसे हमसे क्वेश्चन ने कहा है हमने वैसा ही किया है। फिर क्या है 0, एक 0 से 0 और 0 से 0, फिर क्या हुआ, कितना है 10 और 20 जोड़ो कितना हो गया 30, प्लस और कितना बचा है ऊपर 2, तो 2 जोड़ दीजिए, 30 और 2 कितना हो गया 32%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा एक ही लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन ने कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, कितना 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इसमें घटाने की बात की गई है। ठीक है, जब घटाने की कोई बात कही है तो हम उसे क्या है माइनस लगाते नहीं, माइनस तो ही करते हैं परसेंट में। तो क्या है पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, तो क्या है पहले 15% घटाया, यानी कमी की बात कही जा रही तो हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, -15, ठीक है, -15, फिर कितना है पुनः 5% घटाया तो -5, ठीक है, -5 प्लस लगा देंगे, प्लस अब कितना है माइनस, यानी 15% घटाया तो माइनस तो आना है, -15 गुणा -5, ठीक है, लिख देना है। अब बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा तो हम 5 से काटते हैं, पहले 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 आया, फिर 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15 और 5
चौक 20, ठीक है, 20 कट गया। अब देखिए -15 और -5 कितना हो जाएगा, -15 और -5 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, तीन मतलब यहाँ पर कितना बचा, देखिए -3 गुणा -1 बचा हुआ है। जब इसकी गुणा इसमें कितना, -3 की गुणा -1 से करेंगे कितना हुआ, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 आ जाएगा, 3 बटे नीचे कितना है 4, -20 प्लस 3 बटे 4 आ जाएगा। समझ चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं, 4 से हम इनमें 20 में गुणा करेंगे तो 20 चौक 80, ठीक है, 20 चौक 80, माइनस लगा हुआ है तो 3 घटा देंगे। 80 में से जब हम 3 घटा देते हैं तो कितना बचता है हमारा, 77, यानी 77 बटे 4, वो भी क्या, माइनस का, ठीक है, माइनस का बचा। अब क्या करेंगे, हम इसे भाग कर देंगे। जब 4 से 77 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 चौक 76, ठीक है, एक बचा, यानी 76 घटा दें तो कितना, -19 सही 1/4% की क्या आई, हमारी कमी आई है। जब माइनस आया है तो क्या निकल करके आया, कमी आई है, ठीक है, -19 सही 1/4% की यहाँ पर कमी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। जब हमें प्लस की यानी बढ़ोतरी की बात कही है तो हम प्लस लगा देना है, और जब घटा की बात कही, जब घटाया गया है तो माइनस याद रखना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, ठीक है, 20% बढ़ी, लेकिन ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक समझना है, पढ़ना चाहिए, ताकि पता लगे कि क्वेश्चन में आखिर वृद्धि कह रहा है या फिर कमी कह रहा है, जो हमें पता लग जाए, ठीक है। इसमें कहा है कि पहले क्या है 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों ही बाद मजदूरी 10% घट गई, ठीक है। कितना है, पहले क्या है 20% बढ़ी है, फिर मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है, परिवर्तन हुआ इसमें पूछा, या वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, तो निकाल देनी है, बिल्कुल निकाल देनी है फटाफट से। 20% बढ़ी, ठीक है, प्लस है यानी नहीं लगा है, फिर भी ये क्या संख्या हमारी प्लस में है, 20% बढ़ी, फिर क्या है, परंतु कुछ दिनों ही बाद 10% घट गई, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, 10% घट गई, फिर से प्लस। अब क्या है 20% बढ़ी है, ठीक है, 20% बढ़ी है, और क्या है 10% घटी है, तो माइनस का 10 बटे 100 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0। अब क्या करना है, 20 में से 10 घटाओ, कितना बचा, 20 में से 10 घटाओ 10, ठीक है, और जब 2 की -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है, -2 ही आएगा ना, 2 की जब हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया 8%, ठीक है, 8%, यानी प्लस का निकल करके आया है, तो 8% इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है, 8% वृद्धि हुई है। इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या है, अगर वृद्धि हुई है तो प्लस है, और घटाई गई है यानी कमी हुई है तो क्या है, माइनस, इस प्रकार से लगा देना है। तो आज के लिए इतना